Hello to everyone watching me right now. I hope you all are doing great. I am here with a new learning session with a new lesson from 11th Standard Maharashtra State Board titled as 1.2 On to the Summit We Reach the Top, written by none other than Tenzing Norgay. Before I explain this lesson, I must say to all my dear students to watch this video till end and also read the lesson from the textbook which is on page number 70. I have tried my best to present this video for your better understanding. Okay, so पूरा वीडियो ध्यान से देखना. First of all, we will see who is Tenzing Norgay. इन्हें टेंजिंग नॉर्गे, शेरपा टेंजिंग और नामग्याल वांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है. शेरपा ये नेपाली लोगों को कहते हैं जिन्हें माउंटेनियरिंग में स्किल या महारत हासिल होती है. The Nepalis who are skillful in climbing the tall mountains are called as Sherpa. Look at the lifespan. It is from 29th of May 1914 to 9th of May 1986. टेंजिंग और एडमुंड हिलरी पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहले क्लाइंब किया यानी पीक पर पहुँचे. अब ये पीक क्या होता है तो किसी माउंट का टॉलेस्ट माउंट का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जिसे हम पीक या हमारे टाइटल में समिट कहा गया है. ये तीनों चीज़ें एक ही हैं. टेंजिंग वॉन मैनी टाइटल्स मैनी मेडल्स लाइक स्टार ऑफ नेपाल, टाइगर मेडल, पद्म भूषण अवार्ड. All of you might have heard about Mount Everest. Do you know where it is located? It is also called as Himalayan range, which is spread between Nepal and Tibet. But the peak, that is the summit यानी top point of Mount Everest, ये नेपाल में स्थित है, ये नेपाल में लोकेटेड है. ओके तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें पता चली है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है. एंड देन अनदर थिंग समिट, हम जो हमारे टाइटल में ये वर्ड लिखा हुआ है समिट का मतलब क्या होता है. सो नाउ वी विल हियर Tenzing Norgay sharing his experiences of his expedition of Mount Everest through this lesson. Each word, each incident of this lesson I personally feel is quite inspirational and motivational. You also share your favorite part of the lesson in my comment box. So let's get started. टेंजिंग कहते हैं कि मैं जब कैंप नंबर 9 से फ्राइडे मॉर्निंग बाहर निकला तो मैंने ये ठान लिया था कि आज चाहे मेरी मौत क्यों ना आ जाए मैं समिट पर पहुंचकर ही रहूँगा. और बच्चों मैं आपको बता दूं कि टेंजिंग और हिलरी दोनों एक ही रोप से बंधे हुए थे. रोप यानी रस्सी. टेंजिंग कभी लीड करते यानी आगे होते तो कभी हिलरी आगे होते. एंड लाइकवाइज दे यूज टू चेंज देयर पोजीशन और वुड टेक टर्न्स. कोई पहले लीड करता तो कोई दूसरा उसे फॉलो करता. जो लीड करता है वो रास्ता बनाता है. लीड करना यानी जो आगे होना. ओके तो जो आगे होता है ऑब्वियसली उसे बहुत सारी मुश्किलों का पहले सामना करना पड़ता है. तो बर्फीली चट्टानें हैं या और कोई मुश्किल है तो उसे हटाना पड़ता है. और जो फॉलो करता है क्या उसका काम कम इम्पॉर्टेंट होता है? बिल्कुल नहीं. तो जो उसे फॉलो करता है उसका काम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो टॉल माउंटेन्स होते हैं उस पर आप कभी भी साथ साथ में नहीं चल सकते हो. आपको आगे पीछे की ओर ही होना पड़ता है. टेंजिंग कहते हैं कि जब मैं कैंप नंबर 4 में था तो मुझे कोलोनल हंट ने 3 फ्लैग्स दिए, 3 फ्लैग्स दिए और एक फ्लैग ऑलरेडी मेरे पॉकेट में रखा हुआ था. अभी कोलोनल हंट कौन है स्टूडेंट्स? कोलोनल हंट इस एक्सपेडिशन के मुखिया है यानी जिसे आप लीडर कह सकते हो. तो यहाँ पर हमारे फ्रेम में 3 लोग इम्पॉर्टेंट है. कौन है? तो नंबर 1 टेंजिंग नॉर्गे, नंबर 2 एडमुंड हिलरी. ये दोनों माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकल पड़े हैं. और तीसरे ये जो पर्सन है कोलोनल हंट, ये उनके मुखिया है यानी इस एक्सपेडिशन के, इस मिशन माउंट एवरेस्ट के लीडर है. तो इस लीडर ने कोलोनल हंट ने टेंजिंग नॉर्गे को 3 फ्लैग्स दिए और चौथा फ्लैग कहाँ पर था? टेंजिंग के पॉकेट में रखा हुआ था. टेंजिंग कहते हैं कि मैंने पहले से ही इंडियन फ्लैग को पॉकेट में रखा हुआ था और कोलोनल हंट ने मुझे
3 देशों के फ्लैग दिए। अब ये कौन कौन से देश हैं स्टूडेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, नेपाल, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड नेशन। ये 3 फ्लैग कॉलोनल हंट ने दिए। और चौथा फ्लैग कौन सा है, हमारे भारत देश का। ये चौथा फ्लैग उन्होंने ऑलरेडी अपने पॉकेट में रखा हुआ था। और इस चीज़ से हमें ये बात पता चलती है कि तेंजिंग नॉर्गे का भारत प्रेम कितना बड़ा है। स्टूडेंट, इस पर हमेशा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फ्लैग्स डिड कॉलोनल हंट गिव टू तेंजिंग नॉर्गे। कितने फ्लैग्स दिए, 3 फ्लैग्स, लेकिन साथ में कितने थे उनके, 4 फ्लैग्स। ओके, सो तेंजिंग आस्क कॉलोनल हंट that can he plant the Indian flag along with the flags of other nations. कॉलोनल हंट ने पॉजिटिवली रिप्लाई दिया, ग्लैडली जवाब दिया, बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स ये फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है श्योर। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, क्यों नहीं, तुम इंडियन फ्लैग को भी वहाँ पर प्लांट कर सकते हो। इसके बाद तेंजिंग नॉर्गे कहते हैं कि हम चलते रहे और लगभग 1 घंटे बाद हमारी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। साउथ से हटकर हम वेस्ट साइड से अब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने लग गए। और यहाँ हमारा इंतज़ार बड़ी बड़ी चट्टानें कर रही थी। देखो कितना मुश्किल होता है ना ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। अब इन्हें पार करने के बाद, इन बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करने के बाद हमें और आगे बढ़ना था। आखिर के 60-70 फीट की ऊंचाई इतनी खतरनाक नहीं थी, पर हाँ समिट के करीब एक स्टीप लाइन थी जो चट्टानों से भरी हुई थी। स्टीप का मतलब क्या होता है, नुकीली, तीखी, जिसे हम इंग्लिश में वेरी एक्यूट भी कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वो ढलान बहुत तीखी है, वो चढ़ान बहुत तीखी है, इट मीन्स द स्टीप, इट इज़ वेरी स्टीप, यानी वेरी एक्यूट। लेकिन तेंजिंग कहते हैं कि हम पूरे सावधानी से चलते रहे और आखिरकार हम समिट पर पहुंच गए। यहाँ ये लाइन देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। आपको ये लाइन यहाँ पर दिख रही है लास्ट में, वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि कभी भी आप पहाड़ पर साथ साथ में नहीं चढ़ सकते हो, आपको आगे पीछे होना पड़ता है ना। हाउ कम दिस लाइन हैज़ रिटन ओवर हियर कि हम साथ में चढ़ें, तो हम ये क्या चीज़ है हम आगे देखते हैं, वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड। हम दोनों में, तेंजिंग आगे कहते हैं, हम दोनों में 20 फीट का ही गैप था और हम दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। ज़्यादातर ये रस्सी लूज़ होती, लेकिन जैसे ही कोई ख़तरनाक मोड़ आता तो हम इस रस्सी को टाइट कर लेते, यानी कस लेते। इस रस्सी ने हमें एक साथ बांध रखा था और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना माउंट एवरेस्ट को पार करना मुश्किल था। इस रस्सी ने हमें सिखाया कि हम कोई 2 अलग इंडिविजुअल्स नहीं हैं, बल्कि एक टीम है। So student, this rope is symbolically taken as mission, project, expedition, and this rope, this mission has united these 2 individuals but with a single soul of team spirit. अब समिट पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो घेरे जाते हैं मीडिया के लोगों से। लोगों ने उन्हें घेर लिया। अब सक्सेसफुल रहे हैं तो लोग तो उन्हें घेरेंगे ही, सवाल तो पूछेंगे, उनका इंटरव्यू किया जाएगा। अक्सर उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि कौन पहले पहुंचा, तेंजिंग आप पहले पहुंचे या हिलरी आप वहां पर पहले पहुंच गए। तेंजिंग ने जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है मैं पहले पहुंचूं या हिलरी, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इट डजंट मैटर। पहाड़ पर चढ़ते समय, वो भी माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जिन्हें सोचना पड़ता है। जैसे क्या हम सेफली क्लाइंब कर पाएंगे, क्या हम सेफली लैंड कर पाएंगे, हमारे सामने कौन कौन सी मुश्किल होगी, क्या हमारा एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तेज़ हवा के बहाव से हम क्या बहाकर नहीं हमें ले जाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे माइंड में आती है जिनके आगे ये सवाल बहुत बचकाना है, बहुत छोटा है। तो अक्सर उन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों साथ में ही पहुँचे हैं।
और ये भी कहा कि अगर हम में 1000 फीट का फासला होता ना तो हम सोच सकते थे कि कौन पहला आया। ये सवाल ये सिचुएशन में बड़ा बचकाना लगता है। काठमांडू पहुंचने के बाद तो ये कंट्रोवर्सी और बढ़ी। हम तीनों ने इस पर एक ही जवाब दिया कि वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। अब ये 3 लोग कौन हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे फ्रेम में टेंजिंग नोर्गे, एडमुंड हिलरी है और उनके जो लीडर है इस एक्सपीडिशन के उनका नाम है कोलोनल हंट। इनका जवाब सिमिलर था। टेंजिंग आगे कहते हैं इस पर हमने एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट, पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में साइन भी किया, जिसमें हिलरी ने भी यही जवाब दिया कि हम दोनों समिट पर साथ ही पहुँचे। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पर हिलरी एडमुंड का स्टेटमेंट। टेंजिंग से सवाल पूछा गया सेम, लेकिन हिलरी से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ही जारी कर दिया जिसमें उन्होंने भी टेंजिंग से ही मिलती जुलती बातें रखी। उन्होंने क्या कहा इस स्टेटमेंट में? हिलरी ने कहा कि हम साथ ही में शिखर पर पहुँचे, यानी समिट पर पहुँचे। वो तारीख थी जून 22, 1953 के दिन। समिट पर पहुँचते ही मैंने टेंजिंग को गले लगाया और टेंजिंग की फ़ोटोज़, तस्वीरें खींची जब वो फ्लैग्स को प्लांट कर रहे थे। टेंजिंग कहते हैं कि मैंने हिलरी को कहा कि हमने कर दिखाया, वी हैव डन इट, हम समिट पर पहुंच गए, लेकिन ऑक्सीजन मास्क मुंह पर होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ें नहीं सुन पा रहे थे। फर्स्ट थॉट, अब जैसे हम सफल होते हैं तो हमारे माइंड में पहला ख्याल क्या आता है स्टूडेंट्स? हम अक्सर अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करते हैं या भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। उसी प्रकार से टेंजिंग के मन में भी पहला ख्याल समिट पर पहुंचने के बाद क्या आया? नाउ हियर इन दिस पैरा, टेंजिंग इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट आफ्टर रीचिंग द पीक। द फर्स्ट थॉट इन हिज माइंड वॉज टू बी थैंकफुल टू गॉड। और इसी चीज़ को हमारे पैराग्राफ में ग्रैटिट्यूड इस वर्ड में लिखा, एक्सप्रेस किया हुआ है। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? टू बी थैंकफुल टू समवन। He was so happy to reach the summit because after having failed 6 times, his desire was fulfilled. टेंजिंग 6 बार असफल हुए हैं, समिट पर वो चढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो मेहनत करते रहे और 7वीं बार आखिरकार वो कामयाब हो गए। पहला काम ग्रैटिट्यूड टू गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा किया, भगवान को चढ़ावा चढ़ाया। अब ये चढ़ावा यानी क्या होता है? जैसे हम ईश्वर को भोग लगाते हैं या जैसे मराठी में उसको नैवेद्य कहते हैं, उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफरिंग, ऑफरिंग टू गॉड। अब इस चढ़ावे में क्या था? असल में टेंजिंग और उनकी वाइफ बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं और उन्होंने भगवान को उसी समिट पर चढ़ावा चढ़ाते समय कौन सी चीज़ें रखी? तो कुछ बिस्किट्स उनके साथ थे, कुछ कैंडीज़ उनके साथ थी, वो रखी, और एक छोटी सी ब्लू कलर की पेंसिल रखी जो उन्हें उनकी प्यारी बेटी ने दे रखी थी। अब ये जो बेटी है जिनका नाम है नीमा, उन्होंने, देखो अक्सर बच्चे जो होते हैं काफ़ी अपनी चीज़ों को लेकर पजेसिव होते हैं, वो जल्दी से अपनी चीज़ें नहीं देते, भले वो छोटी क्यों ना हो या इस्तेमाल क्यों ना की हो, लेकिन एक बार अगर उन्होंने वो आपकी चीज़ दे दी तो इसका मतलब आप अपना गुड लक समझिए। और नीमा जो छोटी बच्ची है, और बच्चे हमेशा अक्सर भगवान का रूप होते हैं, नीमा ने वो पेंसिल, भले ही वो छोटी थी, यूज़ की हुई थी, इस्तेमाल की हुई थी, अपने पापा को निकाल कर वो दे दी। मानो नीमा के मन में ये आत्मविश्वास था कि मेरे पापा आज इस बार समिट पर पहुँच कर ही रहेंगे, और वही हुआ। आगे टेंजिंग कहते हैं कि वो नील डाउन यानी घुटनों पर बैठकर प्रार्थना तो करना चाहते थे, लेकिन वो झुक नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका जो सूट था और उनके शरीर पर जो भारी भरकम सामान था, इक्विपमेंट था, वो इतना हेवी था, उसकी वजह से वो बेंट नहीं हो पा रहे थे। सो ही ऑफर्ड साइलेंट प्रेयर, मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की। एंड लुकिंग एट द टेंजिंग गेस्चर्स, हिलरी गेव हिम अ बिग स्माइल. The next task was to plant the flags. He planted all the flags. 4 देशों के उन्होंने फ्लैग्स यहाँ पर प्लांट कर दिए. Now Tenzing was very thirsty.
टेंजिंग को प्यास लगी हुई थी. So he took out a water tumbler, but he found the water had frozen, so he couldn't quench his thirst. पानी जम गया था, इसीलिए वो अपनी प्यास को बुझा नहीं पाए. क्वेंच का मतलब क्या होता है? प्यास का बुझना. टेंजिंग के पास एक रेड कलर का स्कार्फ था. उन्होंने रेड कलर का स्कार्फ पहना हुआ था माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हुए, जो कि उनके दोस्त लैम्बर्ट ने उन्हें दिया हुआ था. और ये रेड स्कार्फ माउंट एवरेस्ट के एक्सपेडिशन में समिट तक पहुंचते समय तक टेंजिंग ने उसे पहना हुआ था, मानो लैम्बर्ट उनके साथ हैं. टेंजिंग ने जब पीक पर से झुककर देखा तो सारे हिल्स, छोटे छोटे माउंटेन्स कभी देवी देवताओं की मूर्त लगते तो कभी छोटे से नक्शे की तरह. टेंजिंग सेज दैट ओनली 2 to 3 पीपल्स कुड स्टैंड देयर ऑन द समिट. सिर्फ 2 या 3 लोगों के ही रुकने की, खड़े रहने की वहाँ पर जगह है, या फिर 2 लोग वहाँ पर सो भी सकते हैं. यानी यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि वहाँ उस समिट का घेराव इतना है कि 2 से 3 लोग खड़े रह सकते हैं, या 2 लोगों के लिए वहाँ पर सोने की जगह है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक वहाँ पर टेंट इंस्टॉल कर सकते हो, लगा सकते हो, इतना उसका फैलाव है. समिट एक साइड से फ्लैट है तो दूसरे साइड से स्टीप, यानी एक साइड से चपटा है तो दूसरे साइड से कैसा है? नुकीला है, वेरी एक्यूट है. नॉर्दर्न साइड पर स्नो है, साउथ और ईस्ट साइड पर रॉक्स है, और स्नोई रॉक वेस्ट में है. थोड़ी देर समिट पर रुकने के बाद, अब आपको बता दें स्टूडेंट कि आप समिट पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हो, क्योंकि तेज़ हवा अगर वहाँ पर चली तो आप कपास की तरह आपको बहा सकती है, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली गिर गए तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है. टेंजिंग और हिलरी 15 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुके. जब वो नीचे झुककर देखते तो उन्हें एक ही चिंता सताई रहती थी कि यहाँ तक तो पहुँच तो गए, लेकिन अब नीचे कैसे उतरे. स्टूडेंट्स, आपने भी कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि चढ़ते समय तो आप चढ़ जाते हो, पूरी एनर्जी लगा देते हो, आप थक भी जाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा थकावट और सबसे ज़्यादा खतरा पहाड़ पर से नीचे उतरने का होता है. क्यों? तो नंबर 1, आपकी बॉडी का कंट्रोल लूज़ हो जाता है, आप फटाफट नीचे उतरने लगते हो, क्योंकि नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. सो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके बॉडी का कंट्रोल लूज़ हो जाता है, और कंट्रोल आपकी बॉडी में नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो आप फटाफट से नीचे उतरने लगते हो, जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो सोचो, माउंट एवरेस्ट पर अगर हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ तो आप सीधे गिर जाओगे कैंगशुंग ग्लेशियर में, और यहाँ आपकी डेड बॉडी का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए टेंजिंग और हिलरी ने आपस में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बनाए रखा. रोप से वो टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए थे. नेक्स्ट इज़ मोर कॉशन नीडेड. कॉशन यानी क्या? सावधानी, अधिक सावधानी बरतनी चाहिए. एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट यू नीड टू बी मोर अलर्ट एट द टाइम ऑफ डिसेंडिंग द माउंटेन. जब आप नीचे उतर रहे हो तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. फॉर्चुनेटली बोथ द माउंटेनियर्स टेंजिंग एंड Hillary descended the mountain very safely, having spared from the accidents. Again, on reaching camp number 9, he prayed to God and expressed his gratitude. Camp number 9 में नीचे उतरने के बाद टेंजिंग ने फिर से भगवान का शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू गॉड, मुझे आपने नीचे सेफली उतारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से मेरा साथ दोगे. कैंप नंबर 9 में उतरने के बाद हिलरी और टेंजिंग एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शायद वो बहुत टायर्ड थे, थके हुए थे. कैंप नंबर 9 में वो आधा घंटा रुके. उसके बाद उन्होंने स्नो को उबाला, जो बर्फ़ होती है ना वहाँ पर, उसे उबाला, लेमन वाटर बनाकर वो पी गए. कैंप नंबर 8 में आते समय उन्होंने अपने साथ सिर्फ स्लीपिंग बैग्स ली और अपना सारा सामान कैंप नंबर 9 में छोड़ दिया. कैंप नंबर 8
पर से हमें नीचे खड़े कुछ लोग देख रहे थे और हम एक दूसरे को हाथ हिलाकर, हाथ दिखाकर ग्रीट कर रहे थे। अब आगे यहाँ इन दोनों की मुलाकात होने वाली है और दो लोगों से जो टेंजिंग के दोस्त हैं। इनका नाम है CWF नॉइसी एंड WG लोवे। ये दोनों टेंजिंग के दोस्त हैं। उनका स्वागत करने के लिए ये दोनों नीचे खड़े हैं और टेंजिंग उन्हें देखकर काफ़ी खुश है। WG लोवे 300 फीट ऊंचाई पर एक्साइट होकर चढ़े और अपने दोस्तों के लिए उन्होंने चाय कॉफ़ी लेकर आए और अगले 50 फीट नीचे CWF नॉइसी चाय लेकर आते हैं। लेकिन उस चाय में से केरोसिन की स्मेल आ रही है। शायद चाय गड़बड़ी में बनी है, लेकिन फिर भी टेंजिंग वो चाय पीते हैं। आखिर उनके दोस्त ने बड़े प्यार से ये चाय बनाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चाय में से किसी भी चीज़ की स्मेल आ जाए, उसका टेस्ट कुछ भी हो, टेंजिंग कहते हैं कि ये चाय तो मैं पी कर रहूँगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा लेसन ख़त्म होता है। इस लेसन से हमने कुछ वैल्यूज़ सीखे। ये पूरा लेसन एक एक्सपीरियंस है, लेकिन इसमें से हमें क्या लेना है? कुछ वैल्यूज़ हमारे सामने रखे हैं। वो क्या है? एक तो आप में पेशेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क करने की हिम्मत होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, और अगर आप सफल होते भी हो तो आप में हम्बलनेस होना चाहिए। यानी हम्बलनेस यानी क्या? विनम्रता। टेंजिंग में ये सब क्वालिटीज़ है जो हमने देखी। 6 बार फेल होने के बाद, असफल होने के बाद हार्डवर्क रोका नहीं, पेशेंस रखा, वो काफ़ी डिटरमाइन थे। जो भी पर्सन उनके साथ थे, एडमंड हिलरी, उनके साथ उन्होंने एक अच्छा खासा रेपो बनाया, टीम वर्क रखा, और सफल होने के बाद भी वो विनम्र रहे, डाउन टू अर्थ रहे, हम्बल रहे। अक्सर हम देखते हैं कि सफल होने के बाद सफलता हमारे दिमाग को ख़राब कर देती है, हमें अरोगेंस आ जाता है, रूडनेस आ जाता है। लेकिन असल में स्टूडेंट्स जो सच में सफल होते हैं ना, वो हार्ड वर्क करके जो सफल होते हैं ना, वो हमेशा विनम्र होते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ों का मज़ा लिया होता है, असफल होने का भी और सफल होने का भी। ओके, सो हम्बलनेस, विनम्रता बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से हमें भी अपने लाइफ में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हार का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है। पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और सक्सेस मिल भी जाए तो हम्बलनेस रखनी है, विनम्रता रखनी है। I hope this lesson is clear to all of you students. If you like the way of my explanation, please hit the like button, share it, and do text me your precious comments. Thank you so much. God bless you all.